नमो वज्राय नमो मंगलम भगवान मंगलम गौतमोहनि मंगलम मंदकुंदाभ्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रणामं सर्वधर्माणां शरणं नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनायते दिशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हिणं संसारे दुःखतः सत्त्वां योधरत्युत्तरे सुखे सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्यते उत्तमं च नामार्दवार्यभावहै सत्यशौच संयम त्यागे उपावहै आकिंचन ब्रह्मचर्य चौगति दुःखते कारी मुक्ति उत्तम संयम दिवस का आज प्रेरणादायक दिवस है। संयम के अधिकारी मुनीश्वर होते हैं। शुद्धात्मा की रुचि, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा की अनुभूति की पूर्णता, इतना सा धर्म रुचि से प्राप्त जगत होता है और पूर्णता को प्राप्त मोक्ष करता है। प्रारंभिक शुद्धात्मा का अनुभव और शुद्धात्मा की अनुभूति बढ़ती है तो संयम गणिराज हो जाती है। और आज उनका अपन ज्ञानद राय जी के आधार से पढ़ते हैं। फिर पुस्तक में विचार करें। काय चहो प्रतिभा पंचेन्द्रिय मन वश करो संयम रतन समार विषय छोड़ बहु उत्तम संयम गहु मन मेरे भव भव के भाजे अगते रे सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरण करन सुख ठाई ठाई प्रति जल आग मार दुख रस करुणा धरो सफर सन रसना जिस बिना नहीं जिन राज सीजे जग कीच में एक घड़ी मत विसरो करो हित आयु जन मुख बीच में। प्रसिद्ध है 6 काई के जीवों की रक्षा और 5 इंद्रिय और 1 मन। इससे अपने स्वभाव की रक्षा करना यानी अपने में संयमित होना। तो इस तरह से जो 12 तरह के परिणामों के माध्यम से विराधना होती थी, असंयमी जीवन होता था, उससे जीव कैसे बचे विचार।
यानी एक गुलाम इंद्रिय का, और कुछ मिलता नहीं। इंद्रियों के विषय पुद्गल हैं और पुद्गल अचेतन, उसमें कुछ शांति न ज्ञान है न आनंद है, दोनों से जीता है पुद्गल। वो मूर्ख चंद भी जड़, इसकी संगति करने से पुद्गल सही है। फिर भी सारा जगत पुद्गल की चपेट में है का आधार उन्हें पूजा कि अपने को पहचानते हैं। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबूझ, ताको फल गति चार में भ्रमण कहो सृष्टु। पूरे द्वास्थान को खोज के ज्ञानी जीव कहते हैं कि तेरे दुख का कारण हमें पकड़ में आ गया। तुझे आत्मा अच्छा नहीं लगता, तो जिसे आत्मा की रुचि नहीं है उसे विषयों में अपने आप बन जाए। खोटी जगह बन जा ले जाने में मेहनत नहीं करना। पानी अपने आप नीचे की तरफ बहता है, ऊपर उठाना हो तो मशीन लगाना, ताकत लगाना। गंगोत्री से गंगा नदी अपने आप सहज बहती हुई सागर में ले जाए। यहाँ से उसे ऊपर ले जाना हो तो ताकत लगेगी। वहाँ से तो मुर्दा भी बहता आता, यहाँ से तो एक गिलास पानी भी भरना पड़े, वैसे नहीं मिल जाए। तो अपने आप परिणाम बिगड़ने का अनादि से जीव के अभ्यास है। पर मैं आत्मा हूँ ये बार बार समझाए जाने पर भी मानने तैयार है। श्री गुरु को बहुत करुणा आती है कि जीव अपने चैतन्य आत्मा से इस पर्याय में प्रीति जगाए, उसकी बात सुने, प्रसन्न मन से सुने। यही करने लायक कार्य है और कुछ भी करने लायक नहीं। तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व निर्णय करने का है और कोई काम ही नहीं। न द्रव्य में काम, न गुण में काम, न पर्याय में काम, न परद्रव्य में काम, और फिर भी निरंतर अपने सिर पे बोझ कार्य बंधन नहीं आते। बहुत काम, बताना क्या काम। सवेरे उठना पड़ता है, मंजन करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, नाश्ता लेना पड़ता है। तो समझदार व्यक्ति ने बताया तो उठना पड़ता है जो शरीर करता, तुम का करते। नहाता तो शरीर, तुम का करते। नाश्ता तो शरीर करता, मुँह करता, हाथ करता, जीभ करता, तुम का करते। दुकान में तो शरीर बैठता है, राग काम करता, तुम क्या करते। नहीं समझ में आया। ये जीव बिल्कुल फ्री है, इसका ज्ञान है आत्मा। आत्मा ज्ञानम, आत्मा जितना बड़ा है जितना बड़ा ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ करता दुकान चलाने का, वो तो राग करता। सवेरे से उठेगा तो जीव थोड़ी उठता है, शरीर उठता है। तो जीव को फ्री है, जीव तो दिन भर फ्री है, पर रुचि नहीं है, दिन भर रहेंगे काम ही काम देखता है। कितने बजे चौकी से निपटती है? 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे। 12 बजे तक चौके का काम बाइयाँ करती। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान से पूछ रहे, चर्चा कर रहे कि ज्ञान तुम रोटी बनाते हो क्या? नहीं साहब, बनती है उसे जान। तो तुम क्यों फ्री रहे? पढ़ना परमानंदी पंचविंशति, उसमें लिखा है कि जीव ने पूछा, हे मन क्या हाल है? कि साहब बहुत चिंता। कि किस बात की चिंता? कि ये सब अच्छे बुरे सामग्री राग द्वेष हो रहे। कि तू बेटा तू भी मर के जाएगा, मुझे भी ले जाएगा, न कुछ कर सकता है न होना है, और जबरदस्ती बोझ लिए बैठे। संवाद लगा है चार। ऐसे ही अपने आचार्य कहते कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे जानने के अलावा कोई स्वभाव। इतनी रुचि जग गई इस पर्याय में तो संयमित हो जाएगा क्या, तो भगवान बन जाओ। तो प्रारंभ यहाँ से किया उन्होंने। संयम का दिवस है, और संयम यानी सिमटना, सीमित स्वभाव है, अपनी मर्यादा में रहे, अपने स्वभाव का ज्ञाता पाने के अलावा कोई काम नहीं। और हर समय, इस समय भी वो आत्मा जानने के अलावा कुछ नहीं करता। लगता ऐसा है जैसे प्रवचन का बोल रहा है और हम सुन रहे, ना वो बोल रहा है ना तुम सुन रहे,
तुम भी जान रहे हो और वो भी जान रहे। जानने के अलावा कुछ काम बनते ही नहीं ज्ञान। तो जब ये रुचि हो जाती है तो ज्ञान सिमटता है, तो संयम भी होता है। शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसी रुचि पूर्वक स्थिरता का नाम है संयम। जिसे उत्तम क्षमा कहा था, स्वानुभव से उत्तम क्षमा होती है, तो स्वानुभव की वृद्धि से संयम होता है। उसी एक शांति का जो आनंद की लहर होती, शांति का वेदन होता है, उसी में 10 धर्म की चली। शरीर का धर्म, उसमें धर्म नहीं है 10 लक्षण। राग में 10 लक्षण नहीं है। आत्मा का धर्म आत्मा में होता है। आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, सदृष्टि, ज्ञान, वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुर। धर्म के ईश्वर गणधराधिक परमात्माओं ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। हम धर्म कहाँ मानते? तो वो भ्रम दूर होने चाहिए। तो फिर ये क्यों लिखा, काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मत बस करो। क्योंकि ये जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने आराधना में लगते हैं, या अरहंत सिद्ध हो जाते हैं, या मुनि दशा को लेते हैं, उनकी ऑटोमेटिक 6 काय की जीवों का घात रुक जाता है। वो करते नहीं, रोकते नहीं, रोक सकते ही नहीं। जिस समय मुनिराज चलते उस समय भी वो जीव मरते, बोलते हैं तो जीव मरते, आहार लेते तो जीव मरते। जीव नहीं बचाए उनने अपने को बचाया। जितना राग टूट गया उतनी शांति। तोड़मल जी ने सब 7वें अध्याय के लिखा कि द्रव्यलिंगी ने आज तक यही कोशिश की दूसरों को बचाने, और वो बचते हैं अपनी आई से, और ये ठेकेदार बन जाते। वो जीव की आयु है, वो इतने दिन तक जीवित रहे। अभी बहुत बाढ़ आई थी, तो एक खबर आई थी कि 100 से ज़्यादा गाय एक कोठे में बनी, और वो बारिश इतनी हुई कि 2 दिन तक उसने ताला नहीं खोला, और वो सारी गाय मरी मिली। 104 कितनी उल्टी सीधी डरी, पानी इतना भरा, न ताला खुला, न निकलने की जगह, गली में रस्सी बंधी। अब वो कोई चाहता नहीं मरे, और जिस बाढ़ आया वो नहीं कि ऊपर पाप का उदय आया, वो प्रसंग बना, उसे कौन रोका। बहुत व्यवस्थित व्यवस्था है। अपनी मति व्यवस्थित हो गई ना, तो सारे जीव बच जाएं। अपन बचाते जाएंगे, बचाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आप बचाना चाहते हो भावना, और इससे पुण्य बन सकता है। और ये मोह का उदय कहलाता, दूसरे जीवों को बचाना। अपने को बचाना धर्म कहलाता। अपने बचाने में दूसरे जीव अपने आप बच जाते हैं, और दूसरे के बचाने में कभी बच भी जाते हैं, कभी नहीं भी बचते, पर बचाने का राग मोह कहलाता। और ये मोह भगवान अनंत को नहीं, सिद्धों को नहीं। उसमें सिद्ध चक्र विधान में अरहंतादि उपासना मोह उदय सो हो। अरहंतादि उपासना मोह उदय सो हो। मोह की उदय में राग खड़ा होता है, चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे जीव बचाने के प्रति हो, चाहे तो वो राग को भगवान ने मेट करके सिद्ध दशा प्राप्त की, तो उन्हें निर्दयाय नमा कहा। कि सोचेगा जैन शासन जगत से मेल ही नहीं बैठते। सारे जगत में कहते जीव बचाओ, और जैन धर्म कहता तुम बचो। तुम अपने को मोह से बचाओ तो उनकी जान अपने आप बचती। आज तक किसी ने एक भी जीव नहीं बचाया, क्योंकि वो जीव बचता है तो अपनी योग्यता से बचता, और बचाने का भाव आने से बंधन हुआ, स्वर्ग गया। तो भी आचार्य भी कहते हैं प्रमाद छोड़, रुचि दूर करो, अपने को समझो। तो ये 6 काय के जीव होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? 6 काय के जीव कौन कौन से? 5 स्थावर और 1 तरस। कितने हो गए? 6। फिर तरस कितने होते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असेनी, सेनी, ये सब 6 काय के जीव। अब ये जीव अपने प्रमाद से, अपने बहिर्मुखता से इनके प्राण जाते दिन भर जाते। हम वो कहते बताएंगे तुम्हारा प्रमाद इन जीवों को दिखाता है, पर दूर इन जीवों को बचाने से नहीं होगा। तुम अपने को बचाओगे तो वो बच जाए।
जैसे हमने रात्रि में भोजन छोड़ा, तो रात्रि के भोजन छोड़ने में हमने रात्रि के जीव नहीं बचाए, जब हमने अपने को राख से बचाया तो वो अपने आप बच गए। ये समझ में आया। हम रात्रि में जल पान नहीं करते, तो इसका अर्थ क्या है कि हम रात्रि के जीवों को बचाते नहीं हैं। ये रात्रि के जीव मरने वाले जो है वो बच जाते हैं कब? हमने अपने को राख से बचाया। तीव्र आसक्ति में रात्रि में भोजन, हमने अपने को राख से बचाया, वो एक्शन भी नहीं हुई, एक्टिविटी नहीं हुई, चूल्हा नहीं जला, तो वो जीव अपनी योग्यता से अज्ञानी, उनका अहंकार लेता है कि मैंने बचाया। और जिनेंद्र देव के मार्ग पर चलने वाले अपने को बचा। किसी को याद है आश्रय तत्व की भूल? हिंसा किसी का छठवें 7वें अध्याय आश्रय तत्व की भूल। हिंसा में प्रमाद परिणति में और विषय सेवन में किसी पकड़ है। अब उन्होंने कहा कि हमने हिंसा छोड़ दी, कि प्रमाद छूटा क्या? कि प्रमाद क्या कहलाता है? आत्मरुचि। कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा, अपने मंगल कार्य में प्रमाद, अनादर करना, उसमें मन नहीं लगता, ज्ञाता रहने में, तो ये प्रमाद है। और इसमें हिंसा इसे कहते वो जीव मरे या न मरे। अज बस देण सत्तो बंधो सत्ते मारे व माँ मारे, बाहर में जीव मरे या ना मरे, अज बस देण बंधु, अध्यवसान होगा तो बंधु होगा ही होगा। नहीं समझ में आए? एक तीर छोड़ा राजा ने, शिकारी राजा ने, और वो हिरण बच गया, तो बताओ उसके मारने का पाप लगा कि नहीं? तो मरा कहाँ हो कि नापा ही नहीं हमारे यहाँ का बाहर से, हमारे यहाँ का तो परिणामों से ना। प्रमाद परिणति मूल, यदि प्रमाद है तो जीव मरे या ना मरे। अच्छा, अपन ने आज भोजन में नहीं लिया और कल खा लेंगे, तो पाप कल लगेगा कि आज ही से लगेगा? क्यों? अभी तो खाया नहीं। कि क्रिया से नहीं होता यहाँ पाप, भावना से, वासना से। विषय सेवन में अभिलाषा किसी बचे, बिना तत्व ज्ञान के कोई नहीं। आत्मा जानोगे तो वो वासना मर जाएगी, तो विषय शक्ति बच जाएगी। बहुत बुरे पाप हो रहे हैं। देखो अपने गृहस्थ दशा में जो धर्मी जीव, इसका जीवन बिना खाए बिना नहीं रह सकता, बिना पिए नहीं रह सकता, बिना व्यवसाय के नहीं, बिना शादी विवाह घर गृहस्थी सब देखना। और देव पर्याय में एक भी जीव नहीं मरता। 5 पाप में एक भी पाप कोई करवा के बता दे, वहाँ ना हिंसा करने की जगह, न एक्सीडेंट, न जहर, न ट्रेन एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं हो। और हर आदमी के पास इतनी महिलाएं हैं कि उसे दूसरे की जगह देखने की, इतने इतने बड़े महल हैं कि उसे कहीं देखने का भाव नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। 5 पाप में एक पाप देव से करवा लो आप, नहीं मिले और भी वृत्ति नहीं। और यहाँ 5 पाप छूटते नहीं हैं, अंश में छूटते, तो भी यहाँ धर्मात्मा 5वां। इसका अर्थ ये कि इसका नाप बाहर की क्रियाओं से, जीव के घास से नहीं है, इसका नाप अंदर की कसाय से, आत्मरुचि से, विषयाभिलाषा से। वासना वो कैसे छूटे, उसके लिए समय सार। अभी तो एक प्रेरणा दे रहा है कि भैया 6 काय के जीव हैं, तुम्हारी प्रमाद से इनके प्राण जाते हो, तुम्हें मजा आता, कुछ मिलता नहीं, चीटा मारो पानी निकलेगा, क्या मिलेगा? 6 काय के जीव भगवान ने बताए, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आए, इन्हें नहीं बचाना है, पर ये बच जाते हैं जब तुम बचते हो। और ऐसे तुम बचाने की कोशिश करो तो ये भी नहीं बचते, तुम भी नहीं बचते। तत्व अभ्यास करो बार 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 बार, कौन हो, क्या है स्वरूप, किस लिए जन्म मिला। अभी आँख मिट जाएगी, सब पड़ा रह जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन कहाँ पहुँच जाए, किसी को पता नहीं। 1 मिनट बाद दूसरा जीवन चालू है। काय चौ प्रतिपाल पंचेन्द्रिय मन वसे करो, संयम रतन समान, विषय चोर बहु फिरत है। तो ये विषय जो जगत में पड़े हैं, इनकी प्रति लालायत क्यों? किसी यहाँ वैभव नहीं दिखता, यहाँ आनंद नहीं दिखता।
और विषयों में दिखता जान। करोड़ों के हीरा लेके आप ट्रेन में बैठो, फिर बताना आपकी नींद आती है, विकतावें लगती हो, यहाँ वहाँ की सामग्री खाने की इच्छा होगी, फिर मार देगा भी करोड़ों का हीरा, कुछ खिला दिया उल्टा सीधा। जब तुझे वैभव दिखता है तो सावधान है। जैसे तुझे ये लगे तो पढ़ना 79 गाथा 80 गाथा के पहले अमृतचंद देव प्रवचन साहब, उसमें लिखा, हे भगवान आपके शासन में आने पर मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, एक। दूसरा, मेरे हाथ में चिंतामणि रत्न आ गया है, दो। और कहा अब मैं प्रमाद करने वाला नहीं, ऐसा लिखा। कौन ने लिखा है? अमृतचंद भगवान ने अपने अनुभव, जबकि वो मुनीश्वर हैं, 5 महाव्रत के धारी हैं, तो 2 वियोगी हैं। वे कह रहे हैं कि अब मैं प्रमाद में पड़ने वाला नहीं हूँ, विषयों में सुख नहीं मिला और सुख कोई हो सकता नहीं, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, जगत को व्यवस्थित नहीं कर रहा हूँ मैं खुद अपने आप को व्यवस्थित कर रहा हूँ। कैसा, जब तक सिद्ध भगवान नहीं बन जाएगा बहुत अच्छा। इतना सुंदर आत्मा पसंद आता है, मन नहीं लगता, और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही आत्मा अपना। और इससे बड़ी विश्व में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। करोड़ों का नहीं, 6 खंड का वैभव हो तो अभी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि कहता परमाणु मात्र मेरा, मुझे लगता ही नहीं अपना। सुख बुद्धि नहीं है तो आश्रय बंधन, और यहाँ किसी की झोपड़ी टूटी फूटी घर हो और व्यवस्थाएं ना हो, पर आसक्ति है तो मुफ्त के पाप बंधे। प्लानिंग चलती, अब ऐसा करेगी, लड़का बच्चा ब्याह जाएगी, फिर एक बिल्डिंग ले लेंगे, फिर एक मिल खोल लेंगी, फिर ये बैठे बैठे पाप कमाता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो नरक जाता सीधा, क्योंकि तू हो तो सकता नहीं है, पर ये भावना तो तुझे दुर्गति ले ले। वो तो सेवा कर रहे, नरेंद्र रात रात जग रहे, तुम क्या कर रहे? 6 काय के जीव होते तो उसमें अपना आत्मा भी जीव है कि नहीं शैलेश बाबू? तो उनकी रक्षा तो सोचते, अपनी तो सोचो, अपना क्या हो। संयम को रतन का संभालने के लिए कहा, और तुम्हारी पुरानी आदत है बहन वो खोने की, उसमें कुछ दम नहीं है, विषय में सुख नहीं है। तुम अपने को जब चैतन्य भगवान देखोगे तो अपना उपयोग अपने आप से। कीमती करोड़ों के रत्न तुम्हारे साथ ट्रेन में हो तो आपका उपयोग बाहर नहीं बढ़ता। अरे नोट ही तुम रखे हो 10, 50, 1000, लाख, और ट्रेन में टिकट कटाने के लिए जाओ तो निगाह बार बार जाती हैं, ही ले नहीं जाता, अपने आप जाता। क्यों? कीमत। उत्तम संयम गौमन मेरे भव भव के भाजे के। ऐसे जीव भगवान्तरों में फिर पाप नहीं करेगा। स्वर्ग नरक पशुगत 3 जगह संयम नहीं, स्वर्गों में भी नहीं है, जबकि वहाँ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप नहीं, वहाँ कभी एक्सीडेंट नहीं, किसी को तुम जहर दे के मार नहीं सकते, वहाँ गलत वोट नहीं दे सकते, वहाँ चुनाव नहीं, वहाँ 10 जो इंद्रादि के भेद हैं वो सब रिजर्व है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, सबके बंगले हैं, सबके भवनों में 108 भगवान बैठे, वहाँ कोई पाप नहीं करना, दंड कुछ नहीं वहाँ, तो अभी संयम नहीं। क्योंकि संयम यानी आत्मा में विशेष मगनता, तो वहाँ हो नहीं सकती, और यहाँ हो सकती तो करने में नहीं। स्वर्ग में नहीं है, नरक में भी 34 से ज़्यादा, पशु में भी 5 में से ज़्यादा नहीं। साक्षात संयम जो भगवान बना दे, ऐसा सिर्फ मुनि धर्म धारण करने वाले की हो सकती। स्वर्ग नरक पशुगति में नहीं, और जिसके जीवन में संयम होता है, आलस हरण करण सुख ठाई, प्रत्यक्ष में आनंद आता है। जब जीव विषयों से बचता है अपने बल से, तो उतने विकल्प ही नहीं होंगे तो अच्छा लगता। प्रति जल आगे मार, दुख त्रस करुणा धरो, सप रसन रसना ज्ञान नैना, कान मन सब बस करो, इस बिना नहीं राज सीजे, गुरु लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आय जम मुख भी
ही पाप, देखते ही जहर, सिर पर मृत्यु मड़रा रही है, ऐसा विचार कर आज के दिन में प्रवेश। 3 बात है। सिर पर मौत मड़रा रही है, मरण सामने का। बताओ, जाओ पिक्चर जाके खोलो मोबाइल, देखो सीरियल, सिर पर मौत बैठी। फिर पग रखते ही पाप, तुम जो भी कदम रखते हो, जो भी काम करते हो, बिना पाप के एक काम नहीं, क्योंकि यहाँ से हट नहीं पाप। वो मुनिराज यहाँ देखते देखते चलते, तुम इसे भुला भुला के चलते। पग रखते ही पाप है। पग रखते ही पाप क्यों कहा? मुनिराज पग रखते हैं तो धर्म, क्योंकि वो पग रखते हैं यहाँ देखते कि मैं ज्ञाता हूँ, चलने वाला नहीं। तुम तो चल के अपने काम साधने की तैयारी। पग रखते ही पाप है, देखते ही जहर। जो भी देखोगे तुम्हें राग देश होगा। और वो कह रहे घी देखो, यहाँ ज्ञाता देखोगे सब घी दिखने लगे। और सिर पर मौत मंडरा रही है। ऐसा नहीं कहा कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ऐसा नहीं, यहाँ आ गई, यहाँ है। अब बताओ, करके बताओ, या पानी पी के बताओ, मृत्यु सामने। कितना सावधान होगा जिसके बिना हमारे तीर्थंकर भी भगवान नहीं बने, सुखी नहीं हुए। ऐसा संयम किसका नाम होगा? आहार पानी अकेले छोड़ देने से संयम होता तो देव पर्याय में तो भूख ही नहीं लगती, हजारों वर्ष भूख, वहाँ तो संयम ही संयम होगा। और नहीं, संयम यानी इच्छाओं का निरोध, तब जैसा सिमटना, अपना आनंद भोगना, ये विशेष वृद्धि का काम सिर्फ मनुष्यादि पर्याय में। ऐसे संयम को कभी भूलना नहीं। अभी हमें ये जो विधान आज अपन ने पढ़ा था, इसमें अपन को बहुत सी बातें आज प्रेरणादायक थी, वो पढ़ रहा है। इसमें यदि किसी के पास पुस्तक हो तो 38 पेज से पहले लिखा, पृथ्वी काय जीव रक्षण रूप संयम धर्मान गायन। यानी कहते बिना मतलब की कभी पृथ्वी को खोदने आदि का काम है। देखो, 1 चम्मच गीली मिट्टी में वैज्ञानिक 7 अरब जीव बताते हैं। कितने बताए? वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप से देख के कहते हैं 1 चम्मच गीली मिट्टी में 7 अरब जीव। और जिनेंद्र देव कहते हैं उसमें असंख्यात जीव। फिर पानी में लगा, 1 बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? यदि भी कबूतर का आकार ले तो 3 लोग भर जाए। कौन मानेगा? ना मानो। तुम्हारे नहीं मानने से होता क्या है? सर्वज्ञ के ज्ञान में आई बात। जब गुरुदेव संप्रदाय में थे तो एक जगह उनके लिए गर्म पानी करके एक व्यक्ति लाए। उन्होंने कहा कि मैं उदिष्ट भोजन का त्यागी, ये पानी कब लाए? साहब आप के लिए गर्म नहीं लूँ। फिर साहब 1 लोटी पानी में क्या होता है? क्या कहते हो? 1 लोटा पानी, उसमें असंख्यातों असंख्यात जीव। उस संप्रदाय में जब समय सार नहीं मिला, अपने यहाँ के रत्नगढ़ श्राव का चार नहीं मिला, मूलाचार नहीं पड़ा, तब ये बोलते। अब अपन को कितनी दया है। यदि देखो आप तत्व से नहीं जुड़े तो वो कठोरता आपकी कोई भी पाप कराते। तो पानी बहता रहता है, इतने 5 रुपये 10 रुपये का नट भी नहीं लगा सकता कि जिससे वो जीवों का घात ना, क्योंकि वो जीव के प्रति जीवत्वपना आए कैसे? जब यहाँ देखे आत्मा देखे बिना वो जीव नहीं लगेंगे, ये कह रहे हैं। और नहीं लगेंगे तो वो परमात्मा से जीव का घात का काम होता रहेगा, रुक नहीं पाए। तो पृथ्वी ताल कूप खाई ना खुदाना कभी भई। डॉक्टर भारत कहते हैं कि हमारे पापा जब मरने लगे या जीवित थे तब कहते थे, बेटा पुण्य से तेरा पैसा बढ़ेगा। उस समय जब वो पढ़ाते थे तब वो इतनी गरीबी में जीवन जिया है कि रोड की लाइट में समय बिताया, वहीं पढ़ते थे, उसी पैसे से पढ़ाते थे। किसी तरह से पढ़ाएं तो हमें पैसा मिले तो हमारी पढ़ाएं, ऐसे ऐसे दिन देख। और फिर विशुद्धि से पुण्य भी बढ़ जाता है, सब अनुकूलता आ जाती है। तो उनने पापा ने कहा था, बेटा पैसा बढ़ जाए तो नए मकान बनवाने की नहीं सोचना, गुजारे करने की सोचना। जिसमें तुम कौन सोचे? अब तो इतना हृदय विशाल है,
ये खड़ा है, वो बना रहा है, तीसरा बेच रहे, ले रहा है, इसी में धंधे में लग जाए। ये पढ़ो आज की है, अपनी लिखा है उन जीवों को हिंसा से बचे, और सचमुच में ऊपर आकुलता वो बंद अपना होता। आत्मा जानोगी तो ये कसाय आएगी। सदा सूरदास जी ने 8 रुपये में नौकरी, तोड़वल जी ने नौकरी कर ली मुसलमान राजाओं, ईमानदारी से जी ली, वैभव नहीं जोड़ा उन्होंने, कुछ शांति जोड़ी। जो समय बचता था सब में ज्ञान चंद्रिका की टीका कर ली, मुक्तमार्ग प्रकाशक, आत्मानुशासन, कैसे कैसे गजब, ये पुरुषार्थ सिद्धूपाई की टीका तोड़वल जी क्या गजब का काम कर गए। जान की बाजी लगा करके जिनेन्द्र देव की तत्व को सुरक्षित। तो भैया ये कभी बने, जबरदस्ती खुदाई लिपाई पुताई दुनिया भर के काम न सलाह देना, ज़्यादा वकील वकील नहीं बनना कि हमें सब पता है, ऐसा कर लेना, मकान है सब। अरे अपना ही मकान बन गया बहुत, दूसरों के उपद्रव खड़ी नहीं। दूसरा लिखा है कि अग्नि, जितना अग्नि ही जिसका शरीर हो, सोचो उसमें कितनी जलन हो। अपन जरा सा जलते हैं तो अपन को रात रात नींद नहीं आती, और जैसे शरीर ही अग्नि का मिलता हो तो वो कितना तड़पन होती है। यानी उसके कष्ट को जिनेन्द्र देव नहीं कह सकते। ऐसी भी पर्याय है, जबरदस्ती बिजली नहीं जलाना, जबरदस्ती अग्नि नहीं जलाना, जबरदस्ती लाइट मंदिरों में व्यर्थ की नहीं जलाना। ये सब संयम की दिन भर नहीं करना, जीवन भर आप अपने को बंद से बचाना हो तो वहाँ से भी योग्यता प्रमाण वो व्यवहार सुधार। कहीं भी पंखा चल रहा हो कोई भी नहीं, तो कोई नाराज हो जाए तो बंद कर दे, और फिर बाद में चला ले यदि जब जरूरत पड़े। पर बिना प्रयोजन की अनर्थ दंड वाली क्रिया, न जिससे सामने वाले को लाभ न तुम्हें लाभ, ऐसे पाप से भी बचा रही जन्म। ये चरणान युग, ये द्रव्यान युग नहीं है कि नहीं बचा सकते। उसमें तो कहते शुद्धात्मा का अनुभव करो, संयम है वृद्धि करो, ये बचने युग होंगे तो बच जाए। तीसरा है बिना छना जल पानी बहाना नहीं। लोगों के घर में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ऐसे कपड़े बंधे रहते हैं कि जिससे इतना पतला कपड़ा, जैसे वो उसमें जीव सीधे निकल जाते हैं। डबल कपड़ा हो, मोटा हो और बड़ी थैली, और वो भी कपड़ा और थैली लटकी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जैनियों को फांसी पे लटकाने के पाप लग रहे प्राणियों की। दिन भर बंधी रहती हो, उससे क्या होता है, तुम सर्टिफाइड जैन हो गए और उनकी जान जा रही। हाँ, छना पानी कहाँ से छनेगा जब उसमें एक लौर में एक अकेले एक परत में नहीं चलता, डबल चाहिए, एक के ऊपर एक, और वो झरता है पानी, इसलिए सीधा निकल जाए। तो सीधा पानी निकल जाए समझ जाना पूरा छना निकल, और थोड़ी रुक रुक के निकले समझ जाना इसमें से तरस बच जाए। बहुत ही जैन दर मिल गया बाबूजी, 36,450 जीव तो विज्ञान है एक बूंद पानी। जिनेन्द्र देव से तो पूछो कितना पानी और कितना बहाता है। ऐसा पानी बर्तन धो रहा है तो चालू कर दिया, यहाँ पानी बहता रहता है, वो बातें करता है। मंजन करेगा तो कहो लोटी और पानी फेंक। ये जीव है, और सबके घरों में आजकल क्या है, वो शौच क्रिया के लिए एक मशीन लगा रखी है पानी की। ये कौन से तरीके सोच के ये पाश्चात्य पद्धति है, ये क्या हो गया जीव को। हाँ, मतलब उससे अनछने पानी से, फिर ऊपर से अनछनी पानी डाल दी। अरे छन्ना मोटर ले जाओ, उसे पानी छानो, फिर मग्घे में लो और पानी छान के फिर डालो, तो कितनी बड़ी हिंसा है। तुम कैसे कर्ज चुकाओ, कभी कल्पना करो कि हमारे ऊपर बीतेगी जाओ कैसे। एक एक प्रतिक्रिया की आपकी रील बन रही है, अभी आपको नहीं समझ में आता। एक CCTV का उदाहरण देते हम सज्जन कि एक परिवार में पुराने बुजुर्ग रहते ना, तो वो अपने लड़का से कहते थे कि बेटा चावल तुमने बाहर नहीं डाली, गिरी वहीं छोड़ दी। हाँ मम्मी डाली थी। पानी बंद नहीं किया नल, तो बेरा मम्मी बंद करी थी, तब बंद करे। देखो वो बल्ब जल रहा तो तुम चल दी, पंखा बंद नहीं किया और वो चालू, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ऐसे धीरे धीरे उस लड़के की व्यवस्थाएं
सोचने में आई और उसकी बुद्धि चलने लगी। तो फिर पानी बहता नहीं रहता था, पंखा नहीं चलता छोड़ता था, लाइट जल रही हो तो बंद करता था, ये आदत में आ गई और वो बन गया बहुत बड़ा ही कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। अब उसका आज इंटरव्यू था तो वो गया तो इंटरव्यू देने, तो वहाँ बहुत से लोग गए, तो ये लड़का भी गया। तो वहाँ मैनेजर की ज़रूरत थी, अच्छे व्यक्ति को तलाशना कि जो रक्षा भी कर सके, जो समझता हो, सदाचारी हो, जीव को जीव समझता हो। तो उन्होंने आड़ी टेढ़ी कुर्सियाँ रख दी, जीने पर रख दी, लाइट जला दी, कहीं से पानी एक एक बूंद बहता बनाए, ऐसी कोशिश की कि जिससे पता चले कि ये इतना बड़ा मिशन हम किसी के हाथ में सौंपेंगे तो वो रक्षा कर पाएगा। तो इस लड़के की आदत थी। तो ये गया तो देखा था पानी पीने का नल था, टेढ़ा था, पानी बह रहा था, इससे इधर किया तो पानी बंद हो गया। एक जगह कोई बैठा नहीं था और पंखा चल रहा था, पंखा बंद किया। कोई ज़रूरत नहीं थी लाइट की, लाइट चल रही थी, उसे बंद की। कुर्सी जीने पर आड़ी टेढ़ी रखी, मस्ती रखी, और ये ऐसा करता हुआ और ऑफिसर के सामने पहुँचा और बैठ गया इंटरव्यू दे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम पास हो गए हो, कब से ज्वाइन कर रहे हो? बाबू जी आपने हमसे कुछ पूछा ही नहीं। मशीन ने सब बता दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा है, हमें योग व्यक्ति की जरूरत थी। बेटा तेरे माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ, तुझे ये शिक्षा किसने दी? अब वो लड़का कौन सी तैयारी कर रहा था कि मेरी नौकरी लगी और मम्मी पापा से भागे दूर। क्यों? ये ज़िंदगी भर हमें परेशान करते हैं कि पानी बंद करो, नल बंद करो, टॉवल डालो, पंखा क्यों चल रहा है, कपड़े क्यों नहीं सूखने डाले। हम तो परेशान हो गए। अब तो नौकरी लगी तो अपन तो बाहर रहे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि तेरे माँ बाप के दर्शन करना चाहता हूँ, किसने तुझे ये संस्कृति दी और कैसा से, अब उसे कैसा लगता है? ऐसे ही जिनेंद्र देव के बारे में लगता है कि कोई बताने वाला है कि पानी में इतने जीव, बिजली में इतने जीव, अग्नि में इतने जीव, वायु में, ये भगवान मिल गए तो अपन को सुनने मिल रहा है। ये सुनाने वाला भी कोई नहीं है यदि सर्वज्ञ देव के शासन में ना। कौन कहता है कि पानी बिना छना जल सब डालने प्लेट? कितनी हिंसा का पाप लग रहा है, इसे कब हिसाब चुका पाए? जरा सी गर्म रोटी एक पर्याय पूर्व में ये गजकुमार नाम के व्यक्ति जो मुनि बने, इनने पहले किसी अपने सौतेले लड़के के पेट पर रख दी थी गरम गरम, और उसका उदय देखो खपड़िया जल गई। मोक्ष जाते जाते उदय, यार समझ में नहीं आता कैसे माफ कर देगी प्रकृति। वहाँ पे एक एक समय का हिसाब। तो बिना मतलब की जो हिंसा हो रही है, और जैन ही संभाल सकता है, पानी छान के डाल सकता है। तो आजकल वो फ्लैश बटन दबाई उसमें पानी बह गया, कहीं तो चालू रहते, टंकी की टंकी उसमें रहते हैं। एक एक बूंद कितनी कीमती है। ये प्रवचन क्रिया कांड लगते हैं। फिर दूसरी एक और नया पाप होने लगा, अपनी सेप्टिक में तेजाब डालने लगे। अब बताओ इसकी आंखों में तेजाब पड़ेगा, नरक में इसी में नहाएगा, फिर कैसे निकले? साफ रहने चाहिए, चमकते तुम्हें उसमें खाना थोड़ी खाना कि ज़्यादा साफ रहे, पर उससे साफ दिमाग थोड़ी लगाओ, मेहनत करो, ज़्यादा प्रमाद नहीं जाओ। जीव मरते पहले ही भगवान ने देखे हैं, वो बता रहे हो तुम्हारा प्रमाद उसमें निमित्त मत। तो नहीं मरे तो पाप लगेगा कि तुम्हारी विरक्ति नहीं, राग ढीला नहीं। तो तीन तो ये हो गए। ये सवेरे पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि अपन तो गाना से पढ़ के निकल जाते हैं, पर ये टेकचंद जी आत्मज्ञानी धर्मात्मा जी इनने कुछ करुणा करके लिखा। अपन ने मुनिराजों की फोटो लगाई, ये हमारे मुनिराज सटकाय जीवना अनंते सब विधि धर्म हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित। अब ये सब इकट्ठे हो जाते, फिर कैंसर कोरोना आती, फिर अपन सामना नहीं करता। कैसे सामना करोगे? अभी तो जरा विवेक है। फिर लिखा कि पवन काय के जीवों को सताता है। तो कितने तरीके से पवन काय के जीव को सताता है। एक एक मिनट में एसी वाले कमरे में बार बार टेम्परेचर बदलता, तो पुराने जीव मरे और नए जन्मे, फिर नया टेम्परेचर आया, फिर पहले वाले मरे, फिर नया, फिर मरे, फिर नया, फिर मरे। कितनी हिंसा होती है इसमें, कहाँ दिखती नहीं दिखेगी, हिसाब होगा बात।
निपटना कैसे निपट, इतनी जबरदस्त। पहले इतना पंखा चलता था, अपने हाथ में ले लिया और उसमें भी क्षमा मांगता था। आलोचना पाठ पंखा थे पवन बिलोई, अब तो वो अच्छा मांगा कौन मांगे, काय को मांगेगा क्षमा, तो बहादुर राजा बाटे। तो पवन काय की जीवों की रक्षा हो, फूल पत्ते तोड़ने के लिए, वन बाग आदि लगाने के लिए जैनियों को अनुमति। कभी कुत्ते नहीं पालना, जानवर पालना इन्हें बहुत जिम्मेदारी। ये जो हिंसक जानवर होते हैं इनको कभी अपने घरों में नहीं पाला जाता, और कई लोग अपनी शौक के लिए पालते हैं और फिर उनके पीछे पागना जैसे लगे रहते। उनको लेटरिन कराने जाएंगे, उन्हें घुमाएंगे, उन्हें नहलाएंगे, भगवान के पास आने का समय नहीं है, सीधा कुत्ते की पर्याय में चला जाए। तो फूल पत्ते भी गमले अमले अपने घरों में नहीं लगाना। ज़बरदस्ती एक परिवार में गए थे तो बोल के आए थे कि भैया एक कटिंग हो रही है, डिजाइन बना रहे हैं, तो तुमसे आई टाने थे क्या ये सब, तो उनकी जान जा रही, हाथ पैर टूट रहे हो, तुम उनके प्राण ले रहे। ऐसा कैसी शौक है, वो जीव हैं, ऐसे जीव हैं जैसे सिद्ध भगवान अपना, तो काय को कटिंग करते, बढ़ने तो जितनी इसकी योग्यता होगी। नहीं डालोगे पानी तो अकड़ेगा शरीर इसका, और पानी डालते समय उसमें जो तिरस हो रहे तो भी मरेंगे। तुम जो उपद्रव का खड़े कर। नरेंद्र मोदी खुश हो, वनस्पति लगाओ, ये अपने विवेक से काम लो। अपने आप बावड़ी कुआं ये सब खुदाने का, बगीचा लगाने का, मंदिरों में हरियाली लगाने का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं, क्योंकि ये जीव हैं और उनके प्राण जाते हैं और अपन उनके लायक व्यवहार नहीं कर पाते। फिर 2 इंद्रिय में जीव आया, इल्ली हुआ, फिर चावल आदि गेहूँ में अपने आप जन्म होते हैं समूर्छन जी। यदि आपने प्रॉपर उसे बहुत तरीके से नहीं सुखाया तो वो जरा सी हवा लगी इसमें 2 इंद्रिय जीव फिर उड़ा दिया जाए, 3 इंद्रिय फिर उनकी फिर फटकोगे, फिर फेंकोगे, फिर वो तुम्हें निकाल देंगे जैसे तुम अभी उन्हें निकाल, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है, उनका तो वो घर। तो 2 इंद्रिय जीवों की रक्षा संयमी जीवों की अपने आप होती है। 3 इंद्रिय जीव चींटी आदि बनना कितना कठिन है, ये एक पर्याय। दुर्लभ लई जो तिंसामणि जो पर्याय लई, 2 इंद्रिय होना कितना, फिर 3 इंद्रिय बन गए और अपन चले बिना देखे उनके प्राण निकल गए। अब वो 3 इंद्रिय में संकलित परिणाम से मरा और कौन नरक में पहुंचे। अब कितनी मुश्किल से आ पाया था, कितनी दया चाहिए। जैनियों को ही समझा सकते हो, अजैनियों से तो कह नहीं सकते, वो तो बैठते भी नहीं, यहाँ उनको तो समझ ही में नहीं आता। हमारे यहाँ गांव में बरौनी आता, तो उसको तो कोई न कोई 1-2 कहानी हम सुना तो सुन लेती, न्याय नीति। देखो अपने माँ बाप की कैसी आदत है, किसी की उपेक्षा, ऐसा तो समझती रहती, बैठी रहती, खुश रहती। और जैसे ही इसके बाद कहती है कि अब हम जा रहे हैं शंकर जी को जल डाल, अब हम कितनी कहानी सुनाएंगे कि वो समझ जाए। जितना हमने समझाया वो सब 1 मिनट में चौपट करके चली। नहीं साहब अभी हमने 15 जनों को भोजन कराया, तो क्या कराया होगा, अब क्या कराया, आलू प्याज ये सब बनाए, तुम भी अजय ही पढ़ रहे। कैसे समझ, जैनी को समझा सकते, जैनी की कसाय लोग, जैनी को कह सकते तुम रात में नहीं खाओ, जैनी से कह सकते स्वाध्याय, जैनी से कहते समय पे प्रवचन में आ, और किससे कहो, तीव्र कसाय से भरा है जी। तो कभी अपने द्वारा प्रमाद से, कभी चींटी, खटमल, लीक, जुआ, त्रिउला इनका घात ना हो, ऐसा आत्मबल बना। मक्खी, भौरा, टिड्डी, मच्छर आदि अब कितने हिंसक आइटम बन, ये बिजली बन गई। LED में हमें बताया, अभी सूरत में गई, उन्हें बताया कि LED वाले बल्बों में प्रकाश में ये मच्छर अंधे हो जाते, चलते नहीं है, उन्हें रास्ता नहीं मिला। और आज तो गवर्नमेंट या शासन जहाँ बैठे हो एकदम जलते हो, मर जाते। कैसा काल आ गया, ऑल आउट गेट आउट, अरे मच्छरदानी लगाओ, ये ढंग से रहो। तरीका अहिंसक भी हो सकता है, पर जीव की करुणा हो तभी तो करे। तो इन जीवों का घात ना हो, फिर असैनिक जीव होते उनका घात ना हो। फिर अपने यहीं बैठे बैठे ना कोई नार की सुर और असुर
सब जीव जितने त्रियंच गति के हैं, संगी हैं, इनमें से कोई भी हमारे माध्यम से दुखी ना हो, कदाचित किसी के प्रति कठिन शब्द बोले हो, प्रमाद किया हो, तो अपना जीवन व्यवहार मधुर कर लेना, जिससे उनका घात ना, क्योंकि यहाँ सुधार करोगे वहाँ जीवों का घात हो। अब फिर 5 इंद्रिय के बारे में है। अब स्पर्शन इंद्रिय की सारी 5 इंद्रिय की अनुकूलता चाहते हैं। इसमें आत्मा के ब्रह्म का घात का पाप बताया कि तुम जितनी सुख सुविधाएं भोगते हो, भोगने की आसक्ति कितनी और शक्ति की, लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, संयम की तरणी ले कब भवजल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी गुरु सीख न मानी। जैसे 5 इंद्रियों की लिखी, फिर बाद में 40 पेज पर प्रमाद से जीवन न बीते आपका। फिर ये मुनि राजों के सब प्रकार की सही सामायिक की छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय, यानी जो मुनीश्वर जीवों की करुणा व्यवहार से कही जाती है, सचमुच में अपनी करुणा परमार्थ होती है, पालते हैं। वे फूलों पर खड़े हो जाते तो फूल के जीवों को दुख नहीं। ऐसी पवित्रता उनकी आराधना से अपने आप आ जाती। पानी में से चलते हैं जैसे रोड पे चलते। सुमेर पर्वत है ना, इस सुमेर पर्वत के भीतर मुनिराज ऐसे लेफ्ट राइट करके चलते हैं कि जैसे कोई खुली सड़क है। ऐसा शरीर हो जाता उनके। अपन जो रोज 64 डिग्रियों के आगे चढ़ाते हैं ना, उसमें ये सब आता। ऐसे चलते हैं जैसे लेफ्ट राइट करते रोड पे चलते हैं, और उस पहाड़ के भीतर। और वहीं यदि उनका काल पूरा हो जाता ना, तो वहीं से निर्वाण पता है, वहीं जाना। जब तो वो 45 लाख योजन का सिद्धशिला का वो मध्यलोक है, 45 लाख योजन का पूरा, यहाँ के एक एक क्षेत्र से सिद्ध भगवान बने। इस हिम्मतनगर की इस जगह से अनंतों सिद्ध भगवान बने जहाँ पर। इस तरह संयम के दिवस में मुनि राजों की याद करना चाहिए। 5 मिनट सदा सुखदास जी का और पढ़ें। अब ये 304 पेज। अब उत्तम संयम धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। संयम का लक्षण इस प्रकार जानना: अहिंसा अर्थात हिंसा का त्याग, दया रूप रहना, हित मित प्रिय सत्य वचन बोलना, पर के धन में वांछा का अभाव करना, कुशील छोड़ना, परिग्रह का त्याग करना, ये 5 व्रत, 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत, संपूर्ण त्याग करना महाव्रत, इन 5 व्रतों का दृढ़ धारण करना, 5 समिति पालन करना है: ईर्य समिति, वचन की समिति, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। इन सब में जीव का घात अपने आप जो लिखा व्यवहार रूप है। तोड़मल जी ने इसमें सबके निश्चय स्वरूप निकाले। उन्होंने कहा कि ईर्य समिति में किसी जीवों की रक्षा का प्रयोजन नहीं है, तो ये जीव तो मरते हैं। तो वो कहते जीव नहीं मरते, वो तो मरेंगे अपनी योग्यता से। तू देख के चलेगा का अर्थ है ज्ञाता बन के रहेगा, तो वो जीव मरने पर भी तुझे बंद नहीं होगा, और तू चलने वाला मानेगा तो नहीं मरेंगे तो भी बंद। कितना अंतर है। तोड़मल जी प्रतिष्ठापन समिति, आदान निक्षेप, आहार समिति में सब में लिखा हो कि जीव रक्षा का प्रयोजन नहीं है, राग रक्षा है। इसमें अहिंसा नाम है। ये 5 समितियों का पालना: क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसायों का निग्रह करना, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति, ये 3 दंड, इन दंडों का त्याग करना, तथा विषयों में दौड़ने वाली 5 इंद्रियों को वश में करना। इस सब प्रकार से जहाँ जहाँ हमारे समता शांति भंग होती थी, वहाँ से ब्रेक लगना। जो ये संस्कार बिना की सुविधाएं सब पतन का। यदि आप संयमित नहीं रहोगे तो अपना उपयोग भागेगा, तो इतना बंद बांधेगा कि मुफ्त में दुर्गति में जाने से कोई। बहुत गजब गजब की बातें लिखी इसमें। 5 इस तरफ देखो, पेज नंबर 305। जो संयम को प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ देता है, बिगाड़ देता है, उसके अनंत काल तक निगूढ़ में परिभ्रमण स्थावरों में भ्रमण करना पड़ता।
सुगति नहीं मिलती। संयम प्राप्त करके उसे बिगाड़ने के समान बड़ा अनर्थ दूसरा नहीं। विषयों का लोभी होकर जो संयम को बिगाड़ता है वह एक कोणी में चिंतामणि रत्न भेज देता है, ईंधन के लिए कल्प वृक्ष को काटने वाले के समान। विषयों का सुख तो सुख ही नहीं है, वह तो सुखाभास है, क्षणभंगुर है, नरकों के घोर दुखों की प्राप्ति का कारण है। किंपाक फल के समान जिह्वा का स्पर्श मात्र ही मीठा लगता है, पश्चात घोर दुख महादाय संताप देकर मरण को प्राप्त। तो सोचो ये अपन दुख कैसे सहेंगे। अभी तो इनका नाम लेने में डर लगता, कोई नरक का नाम लेके अपन यहाँ से मर के नरक जाए तो उसका नाम नहीं सुन सकते। एक राजा था, उसकी सपना है कि मेरा एक दांत बचा है और सब दांत नष्ट। उसने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि बताओ इसका क्या। अब उस ज्योतिषी चैन नहीं था, भाषा अच्छी नहीं बोल पाया। उसने कहा कि साहब इसका फल ये है कि तुम्हारे घर के सब लोग मर जाएंगे, इसके बाद तुम भी मर। मुझे बहुत गुस्सा है कि जी कौन सा फल बताता है, सबको मारने की बात करता है, इसे जेल में डाल। फिर दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, उससे पूछा कि बताओ मेरा एक ही दांत बचा है, इसका क्या फल है। सपना देख, मैंने कहा साहब आप बड़े भाग्यशाली, आपका बहुत बड़ी उम्र है, आप धर्मात्मा जी हो, आप प्रजा के पालक, आप सबकी रक्षा चाहते, आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, आपकी उम्र पूरे परिवार के लोगों से बड़ी। बताओ इसने और इसने क्या कहा। दोनों ये की ठर्रा सी भाषा बोली कि तुम सब मर जाएंगे, पर तुम मरो। मरने की बातें कहाँ से। अरे जो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्ध देखो और शुद्ध बताओ, अच्छा अच्छा सोचो। ये आत्मा जान लो, पर एक भी हिंसा नहीं होगी तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इतना सरल धर्म। तो कहते भैया ये चिंतामणि के समान है। 5 इंद्रिय के विषयों के भोग छोड़ने से संयम, कसायों का नाश करने से संयम, दुर्धर तप को धारण करने वाले संयमी होते हैं, रसों के त्याग करने से संयम होता है। ये सब व्यवहार के निरूपण हैं जो सबको समझ में आता है। होता आत्मबल से है और दिखाया व्यवहार से, क्योंकि उस आत्मा की परिणति दिखाई नहीं जा सकती और युग व्यवहार दिखाया जाता है। संयम से ही सम्यक दर्शन, संयम से ही मोक्ष मार्ग, संयम के बिना मनुष्य बहुत शून्य गुण रहे, संयम बिना ही अजीब दुर्गतियों में गया, संयम बिना देह का धारण करना, बुद्धि का पा लेना, ज्ञान की आराधना करना सभी व्यर्थ। संयम बिना दीक्षा धारण, यानी देखो दीक्षा अलग चीज़ है और संयम अलग। संयम बिना यानी स्वरूप की रुचि पूरक स्थिरता बिना तुम महाव्रत और अणुव्रत भी ले लोगे और जगत के जीवों को बचाओगे भी, तो वो पुण्य तो मान सकते मिथ्यात्व के साथ, पर अनुभूति के बिना धर्म आपके जीवन में। संयम के बिना अपना एक क्षण भी न जाए। ये कैसे तत्व ज्ञान अपने चित्त में बैठे। बार बार मुनीश्वरों की याद करो, बार बार भगवंतों और अंतों की तरफ देख। ये मैं मोक्षाधिकारी खड़ा, ऐसा क्यों लिखा अमृतचंद देव ने प्रवचन सार 200 गाथा कि मैं मोक्षाधिकारी खड़ा हूँ, आ जाओ, किसी को दुख नहीं होगा। श्रावणपना अंगीकार कर, श्रावणपना अंगीकार करने के लिए प्रेरणा दी कि कोई भी बीपी, कोरोना, कैंसर, कोई रोग नहीं होगा, और हो गया तो देह को होगा तो नहीं। एक छोटी सी कथा याद आ रही, मैं समाप्त कर। नागश्री जो सुकमाल बनी, सुकमाल तो नागश्री जीव था, ब्राह्मण के घर में जन्मा और दिगंबर संतों के कोई योग बन गया सहेली के साथ। तो अब उन्होंने मुनिराज सबको संबोधन कर रहे थे, 5 पाप अच्छे नहीं हुए, शोभा नहीं दी थी। बेटा तुम अपने को पहचानो, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिचय जितना बचता है इससे दूर रहना, कसाय में नहीं पड़ना। तुमने अणुव्रत उस लड़की ने ले, परंतु मुनिराज जानते थे कि ये पचा नहीं पाएगा परिवार। तो उन्होंने कहा बेटा ये व्रत हमें वापस कर देना यदि पसंद है। तो वो गई और बेटी को बता दिया पापा कि आज हम दिगंबर संत से ये अनुभूत नहीं। मैंने कहा उनकी हिम्मत कैसे पड़ी, मैं इस जाति का वो अलग जाति के, उन्हें मेरी बेटी को कैसे दे दी।
चलो वापस करें। पापा उन्होंने कह दिया था तो पसंद नहीं आया तो वापस। अब 5 घटनाएं उससे कहानी बताई कि एक जगह एक व्यक्ति के हाथ काटे जाए, एक व्यक्ति की जीभ काटी जाए। जितनी 5 पापों की घटनाएं थी ना, वो सब कहानी में भी कैसे प्रकृति में जुड़ी होगी। हाथ कट रहे थे। पापा ये क्यों हाथ कट रहा है? कि बेटा ये चोरी करी थी इसलिए हाथ कट रहे। तो पापा यही तो मुनिराज ने छुड़ाया कि चोरी नहीं करना। अच्छा चोरी व्रत तो तू धार कर, पर जीभ काटी जा रही, ये झूठ बोला था इसलिए जीभ, ये कुशील सेवन किए जा रहा करते पकड़ा, इसके हाथ पैर काटे जाए। इस तरह से उसने देखे कि 5 पापों के फल प्रकृति में ऐसे ऐसे भोग रहे जीव, वो घटना में बताए। तो उनका पापा यही तो छोड़ा है। महाराज जी ने क्या दिया कि चलो इस 5 व्रत ले लो, परंतु उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटा को। तो गए महाराज जी से कहते महाराज तुम जानते हो ये कौन है? तो महाराज जी बोले हाँ ये मेरा भांजा। ये कहावत और आ गई, अभी तो हमारी बेटी थी अब उसे अपनी भांजा कहते। तो वो पंचायत के लोगों को बुला के लाए कि महाराज जी को क्या हो गया, एक तो उन्हें व्रत दिए, चलो वो भी सदाचार है तो हमने ले लिया, पर वो कह रहे ये मेरा भांजा है। तो महाराज जी ने कहा भैया ये मेरा भांजा, ऐसा आशीर्वाद रखा कि बोलो वृद्ध संग्रह की गाथा। जीवम जीवम दब्बम जन्मल बसेण जैन जट्ठम देविंद बिंद वंदम बंदीपम सर्वदास, ऐसे बोलने लगे। हम तो ये पढ़ाते रहे ये मंत्र, ये तो कहाँ से बोल गई, कहाँ से? भैया ये जीवन आदि का पहले हमारे परिवार में था और ये हमारा भांजा है, हमने इसे पढ़ाया जैन शासक और ये पुराना सब स्मरण आ गया। वो अनादि अनंत जीव है और वही सुकोसर वही सुकमाल जिनकी मम्मी अपने बेटे के ब्याह में मुनिराजों का अनादर किया। दोनों की मम्मी, सुकमाल की मम्मी ने किया और सुकमाल रस्सी को साड़ी के पकड़ करके नीचे उतरे और मुनिराज के पास गए, दीक्षा ली और मुनिराज से कहा महाराज जी हमें दीक्षा ली। बेटा 3 दिन बचे थे और कभी जिसने भगवान के दर्शन न किए हो, इतना सुकमाल के जैसे राई के दाने गढ़ते हो, धरती पर चलना नहीं, सूरज की रोशनी नहीं सहन करना, और जैसे ही आत्मज्ञान हुआ उसे, और कभी दीक्षा और कभी अभ्यास नहीं, वो व्यक्ति को 3 दिन तक सियालिनी 2 बच्चों के साथ काटती रही और जरा सा भी बोझ नहीं लगा। तीसरे दिन जब पेट फाड़ा हट हुआ तब वो सर्वार सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये ताकत कहाँ से आती है? कहती संयम कैसे पलेगा? एक बार तुम आत्मा तो समझो, तुम रुचि तो जगाओ कि तुम कौन हो, कोई बहुत कठिन काम। और सुकोसर की भी मम्मी रोती रोती मरी। उसने अपने पति को ही जो मुनि दशा में थे कीर्तिधर, उनके लिए बोल दिया था कि ये भिखारी है, इसे भगा देना। तो वो जो धाय माँ जिसने सुकोसर को पाला था, उसने जैसे ही सुना कि भिखारी कह रही है अपने पति को, इतना अंधी हो गई है अपने पुत्र के ब्याह मोह में कि इसे मुनि भी नहीं दिख रहा है और पति भी नहीं दिख रहा। तो एकदम से हिलकी दे के रोने लगी। तब तो उस धाय से पूछा सुकोसर माता जी तुम क्यों रो रही? कि ये तुम्हारे पिताजी हैं भैया राजा, देखो तो मम्मी को क्या होगा। ऐसा ऐसा बोल रही थी। ये मालिक है, ये मुनि से चिढ़ गई है कि तुम मुनि को देखते ही दीक्षित हो जाओ, इसलिए ऐसा बोल रही थी भिखारी। एकदम से वो गए और मुनिराज से दीक्षा ले ली और ये रोते रोते तड़पते तड़पते संकलेश परिणाम में मरी और व्याघ्री हुई। और व्याघ्री होने पर उसी बेटे को खा गई, सुकोसर को फाड़ के खा गई। और बाद में जैसे ही कीर्तिधर के ऊपर प्रहार किया तो देखते ही से यहाँ का श्रीवत्स चिन्ह देखा, अरे ये तो पति है, अरे मैंने क्या कर दिया। तो फिर मुनिराज ने उसे संबोधा और बाद में वो जैनी हुई। ऐसा जैन शासन का कलेजा कभी सुनने नहीं मिला। वो पेट में गर्भ में था बच्चा और तिलक करके गए थे सुकोसर के पिताजी। ऐसा बैराग जब आता है तब कुछ नहीं छोड़ा। अपने चित्त में भी ऐसा मुनिधर, ऐसा बैराग सबके चित्त में आए और अपन सब असंयमित जीवन से बचकर जैसे मंगलमय जीवन जिए। हमसे कोई जीव की बाहर विराधना ना हो और भीतर से आत्म विराधना ना हो, ऐसा अच्छा जीवन जिए। सहजानंदी विश्वरूपी
लिया हमने, पर आज के दिन अपने आप को भिगोएं। जिनके घरों में पतले छन्ने हैं, जिनके घर में बंधे रहते हैं, जिनके घर में तेजाब डाली जा रही, जिनके घरों में अनछना पानी लेते हैं, ये थोड़ा परिवर्तन कर। ये कौवे का मांस छोड़ने वाला और नेमिनाथ ये पुरोग ने अपना कल्याण कर। तो हम जैनी कथित हो जाए, अपने गुरुदेव तो कभी बासा सामान नहीं, कैसा अच्छा जीवन जिया। सब लोग आज के दिन संयम का आदर करें। हमारे जीवन में कौन सी विकृति पनप रही है वैज्ञानिक काल में, क्या बिना मतलब के पाप हो रहे हैं, उन सबसे अपन बचें भाई। अपन को कष्ट सहन नहीं होते। किसी के घर में जब कोड़ कैंसर होता है ना, कोरोना, वो जानता है कि कैसे तड़प तड़प के प्राण जाए। वो ये सब अपने उदय में आएंगे कि जो आपकी रील है वो कोई नहीं मिटा सकता, आप ही को सामना करना है। समय तो बहुत हुआ, आप विचार करें।